When you become ripe, a guru comes into your life. What is ripening? When you're ready to accept what you truly want. When you're ready, you may not be aware what you truly want, but when you, from the core of your heart, you know what you need, but somebody needs to tell you what you need. He manifests as a guide. Amidst all the name, fame, honors, studies, degrees, I happened to stray into the ashram of my guru. He was not my guru, but well, a person, some ashram. And I happened to stray into that place. I didn't know he's my guru. So sitting there, I was also toiling with the idea of what I need, because he seemingly conveyed, it appeared that he has the magic wand which could give me anything that I want. So I started asking myself in front of him, what do I really want? Various things come to your mind. If a fairy comes to you and asks you, what do you want? Various things, be it a lottery or whatever, be it a degree, be it some honor, or small things like some little backache. Why is it bothering me? Why is this disease come upon me? Kindly cure me. Something like that. So various things came to my mind also. But finally, what I could convey was, मुझे शांति दे दो. बहुत कुछ मिल चुका है, बहुत कुछ खो चुका है. बट फाइनली यू वुड रियलाइज कि बस एक चीज ही नहीं मिली, वो ही चाहिए. शांति नहीं मिली. उसके बहुत सारे नाम हैं. कोई उसको कृष्ण बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई मोक्ष बोलता है, मुक्ति बोलता है. समझ नहीं आता किसी को भी. ये शब्दों के मीनिंग नहीं समझ आते. बेसिकली सिमरो सिमर सिमर सुख पावो. क्या सिमरूं? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु. कृष्णा 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 कृष्णा. सिमरो मतलब याद करो, तुमको चाहिए क्या? तुमको विश्राम चाहिए, तुमको आराम चाहिए, तुमको शांति चाहिए. ये शब्द ही हैं सब. एक एक्सपीरियंस है. जपो. मैं जपता हूँ. कोई मुझे बोलते हैं लोग कि मैं जपता हूँ तो फिर ध्यान नहीं होता. ये जपना होता क्या है? ध्यान होता क्या है? समाधि क्या होती है? हरे राम. इन्हीं इस उलझन में मत फंसे रह जाओ कहीं. हरे राम. एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा. मर जाऊंगा मैं अगर प्यार दूजा करूंगा.
बुत बनाऊंगा किसका? शांति का। मुझे जो चीज चाहिए मैं उसका एक बुत बनाऊंगा और तेरी पूजा करूंगा। अभी बुत कैसा भी बना लो। माता क्या करती है, पार्वती माता एक शिवलिंग बना लेती, फॉर्मलेस लिटिल स्टोन, उसकी पूजा करती, कुंडलिनी जागरण हो जाता है। ब्रह्मचारिणी, अपर्णा, अपर्णा, कुष्मांडा, सिद्धिदात्री, काली गौरी सिद्धिदात्री, जागरण हो जाता है। कन्विक्शन मिल जाती है कि मुझे शांति चाहिए। कोई ना कोई बुत तो बनाना ही पड़ेगा और पूजा करनी पड़ेगी। पूजा क्या होता है? माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, सब ठीक है। डू दीज रिचुअल्स बट विद तज्जप तदर्थ भावनम, जानते हुए कि मुझे चाहिए क्या। मुझे शांति चाहिए और वो प्रेम के बिना मिलेगी नहीं। और प्रेम के लिए कोई तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना। कोई बुत बनाओ ना, गुरु का बुत बना लो, कृष्णा का बुत बना लो, काबा बना लो, शिवलिंग बना लो। कोई किसी की पूजा तो करनी ही पड़ेगी, प्रेम तो करना ही पड़ेगा। किससे कर रहे हो प्रेम? तज्जप तदर्थ भावना। किसकी पूजा कर रहे हो? जो तुमको चाहिए, तुमको शांति चाहिए। और अष्टवक्र आएंगे जनक के सामने और बोलेंगे, जिसकी तलाश कर रहे हो तो तुम स्वयं हो। जिस हीरे को सारे संसार में ढूंढ रहे हो, जिसका बुत बनाया हुआ है, वो तो स्वयं तुम ही हो। भूल गए हो, इसलिए तुमको गुरु चाहिए। ठीक है, मैं आ गया हूं। सो अष्टवक्र विल टेल जनक, तुम ऑलरेडी तो हो जिस जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा एक स्वभाव है या प्रकृति है, और एक तुम्हारा स्वरूप है। स्वरूप जो है निस्त्रय गुण्यो, वो इन गुणों से परे है। गुण तो तुम्हारी प्रकृति है। प्रकृति का मतलब ये पेड़ पौधे ही नहीं। प्रकृति मतलब तुम्हारी नेचर, तुम्हारा स्वभाव। एक स्वभाव है और एक स्वरूप है। एक पर्सन है, एक पर्सनैलिटी है। तुम्हारी पर्सनैलिटी है एक टीचर होना, एक डॉक्टर होना, ऐसा दिखना, वैसा दिखना, बूढ़ा होना, बच्चा होना। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी है। मगर एक अंदर पर्सन भी तो है ना, वो तुम हो। वो शाश्वत है, वो नित्य है। और स्वभाव चाहता है कि मुझे शांति मिल जाए। तुम अपने ही स्वरूप का एक बुत बना लो, उसको गुरु बोलो, उसको कृष्णा बोलो, उससे प्रेम करते जाओ। परा प्रेम रूप। और बॉडी से परे चले जाओ, अपने आप को जान लो। आपका स्वरूप है, आपका ऑलरेडी है। आपको शांति पानी नहीं है, आप शांत हो। अशांत किए हुए हो अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। 8 पहर है दिन के, उनके मुताबिक 3 गुण हैं। उसमें आप घूमते रहते हो। कभी सात्विक हो, कभी राजसिक हो, कभी तामसिक हो। कभी उठ के नहाते धोते हो, अपना आनंद महसूस करते हो। कभी दिन भर खाना वाना जुटाते हो, काम वाम करते हो। कभी रात को थक के सो जाते हो। ये तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारी प्रकृति है। एक पेड़ पौधों को देखना ही प्रकृति नहीं है, अपनी प्रकृति को भी तो देखो। उसी को विपक्षना बोलते हैं। विपासना, विपक्षना, सुदर्शन। अच्छी तरह से देखना सीखो, अंदर से देखना सीखो, स्वरूप से स्वभाव को देखो।
Vipassana. It's a Buddhist way of realizing yourself. अपने ही सांसों को देखो, अपने ही विचारों को देखो. तो विचारों को देखते देखते जानो भी तो कि तुम कौन हो जो देख रहे हो. विचारों को फॉलो नहीं करो. आप होके बैठ जाओ और विचारों को जाने दो जहां जाते हैं. खेलने दो. दिन भर बच्चों के जैसे खेलने दो. You don't necessarily have to be Krishna or Ram or Mata. Any realized person is the same. Any real. Ghalib is a drinker, he's a drunkard. Nothing to do with a realized man. That's your concept of a realized man. Ghalib says, बाजी चाय अतफाल है दुनिया मेरे आगे. होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे. So he is Swarupa, who is watching the Swabhava. It's a child's play. This world is a child's play. This world doesn't mean people. It doesn't mean solar system. It means this man also who's speaking. It's not me. It's personality. I am I. The I of you all. The reality of everyone is I. The moment you say, I am a doctor, I am a teacher, then you become Swabhav or Prakriti. I am is a complete sentence. There's nothing need to be said. I am what? I am. Moses asks Christ, not Jesus, but Krishna, Christ, Akarshan. What is Akarshan? What attracts you? What attracts you? What you truly need. What you truly need. Shanti क्यों नहीं. That Shanti is Krishna. That's Christ. Allah. Ho Akbar. That's the greatest requirement. Allah. जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, बट जो ऑलरेडी है आपके पास. Any subject can be defined because you learn it from outside. You want to learn English, you have to learn A, B, C, D. You have to learn Gurmukhi, yes, you have to learn Kakka from outside. But this subject, which is already you, how can you learn it? It's already you. This subject cannot be attained. It is already you. Shanti cannot be attained because it's already you, your own reality. So any realized man, he may be anything. He may be a cobbler, Kabir, or maybe a carpenter, Jesus, the Christ, or he may be a king, Sri Ram or Krishna, or maybe a farmer, Guru Nanak, or maybe a warrior, Guru Gobind Singh. Any realized man has realized not any external knowledge, but his own Swarupa, his own reality. Swarupa, your own face. Not what mirror shown you, or not what people call you. People call you by names. It's not your name, it's been imposed upon you. You never had any name. Your mother gave you some name and you started identifying yourself with that name. And now you've got so hypnotized over the years that you can't even de-link yourself from that name. The moment that name is spoken, you become alert.
And then you did some degree and started doing some profession, and you started introducing yourself. I am a doctor. And that becomes your reality, which is not really. That's just a personality. That's just your swabhava. Prakriti. You are the creator of your Prakriti. Prakriti means the one, what is being done. Kriti, Prakriti, constantly, all the time being done. But who is doing it? You are doing it, which is not your body, not your mind, not your thoughts, not your feelings. That's when Anand Bakshi can say, हम क्यों शिकवा करें झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा. क्योंकि दिल तो आप नहीं है ना. हम क्यों शिकवा करें झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा. दिल ही तो टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ. कौन सी बड़ी बात होगी, दिल ही टूटा. आप तो नहीं टूटे, आप तो स्वरूप हैं, आप स्वभाव नहीं है. स्वभाव बन बैठे हैं. जो चीज बन बैठी हो वो तो टूटेगी भी. और बन बैठी को प्रकृति बोलते हैं. सो अपना ही रूप को पहचानो तो आप एट रेस्ट हो. आपको रेस्ट चाहिए नहीं, आप हो ही एट रेस्ट. पर दिन भर की एक्टिविटीज में जो रेस्टलेसनेस होगी, वो रेस्ट तो नींद से मिल जाएगा. मगर जो असली रेस्ट चाहिए वो तो आप ऑलरेडी हो. वो शास्त्रों से नहीं मिलेगा, ऑलरेडी हो. जो भी किताब पढ़ोगे, जो भी बातें सुनोगे, ये थोड़ी देर समझ आएंगी, फिर भूल जाएंगी. मगर आपके अंदर एक परम शांति है. और वो जो परम शांति है वो कृष्णा है, वो आकर्षण है. वही आपको हमेशा खींचता है. वो इतना खींचता है कि अर्थ की ग्रेविटी आपको उतना नहीं खींच सकती जितना वो खींचता है. और वो क्यों खींचता है, वो तो स्वयंभू है. क्यों खींचता है? दैट शांति इज नॉट यूनिलैटरल, दैट्स बाइलैटरल. उसको भी तो चाहिए कि कोई मुझे एक्सपीरियंस भी करे. भगवान को भी तो चाहिए कोई भक्त. शांति को भी तो चाहिए कोई ऐसा स्वभाव जो उसको एक्सपीरियंस करना चाहे. So you start getting attracted towards that him, which is exactly you. You have posited yourself as your guru. You have made your own guru. एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा. आप ही ने रिजॉल्व किया कि मैं एक बुत बनाऊंगा और उसकी पूजा करूंगा. और पूजा करते करते अपना ही स्वरूप एक्सपीरियंस करूं. You would experience your own reality in the form of Satya Sai Baba. Satya Sai Baba is not an external being. He is your own reality. You go to Puttaparthi to search him, but it is your own heart which is Puttaparthi. Puttaparthi means where there, which is the land of snakes. This land of snakes, venomous snakes, cobras. Once you start worshipping it, it will be called Prashanti Nilaya. Puttaparthi will have converted into Prashanti. आपके अंदर शांति आ जाए. फिर आप पुट्टपर्ती नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे आई एम गोइंग टू प्रशांति निलय. एंड धीरे धीरे यू विल से आई एम प्रशांति निलय. आई एम प्रशांति निलय. वॉकिंग टॉकिंग प्रशांति निलय.
You would be Amritsar. Amritsar would no more be in Punjab. You would be Amritsar. That's the goal of human life. Who created this human life? You created it. Why? So that you can experience yourself. So that you can experience your loveful, beautiful, eternal self. Satyam, Shivam, Sundaram. Your truth, which is Shiva. Shivoham, Shivoham, Shivoham. And the true beauty. You must be ripe enough to just accept this much, that you want peace. If you don't want peace, how can anybody give you peace? There's no possibility, and why should you have it? Because you don't even want it. And if you want it, you are ripe enough. And what does a teacher do? He just reminds you, don't you want to be at rest? Don't you want to taste life? And you one day say, yes, I want to. Very well. Then you start the process. That's called Diksha. Diksha means now you found a direction. Direction for what? Not directions to go to Vaishno Mata. Direction towards what you truly need. You say, I want peace, you got direction. You start moving towards it. So then all that you do in life is aiming at finding peace. You stop unnecessary conflicts with people. You stop comparing and competing. You just keep doing your work with all the time mind towards, I want peace. Keep doing your work, all that. If you're a washerman, carry on. If you're a carpenter, carry on. If you're a teacher, carry on. But I don't want to be a teacher alone. I want to experience peace. Well, then you become a beneficent and an efficient and a peaceful being walking on two legs. Hare Krishna, Hare Ram. Hare Krishna, Vaheguru.